नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। एक 35 साल का व्यक्ति जिसका नाम विवेक बंसल था, अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था, विवेक हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था, क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वह ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक उसे बहुत देर हो गई थी। जरा भी मौका न पाते हुए वह अपनी कोशिश में विफल रह गया। लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोककर विवेक बाहर गया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंचकर उसने देखा कि वह पूरी तरह से जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून से सन गया था। लहूलुहान हो जाने के साथ वो लड़की अचेत अवस्था में थी। विवेक ने झट से उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कनों को चेक किया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख विवेक ने झट से अपने फोन से हॉस्पिटल फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के इंतजार में वो इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने सड़क पर जख्मी लड़की की ओर नजर डाली। विस्मय से उसकी आंखें फैलती चली गई, क्योंकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। विवेक हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और इस हालत में जिसमें कोई भी ग्रस्त होने के बाद अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकता, वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। सोच सोच कर उसका दिमाग लगातार उलझनों में ग्रस्त हुए चले जा रहा था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। विवेक उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा, जो उसकी कार से घायल होने के बाद अचानक गायब हो गई थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, विवेक तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की बात की ओर दिया। एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हाँ तो? उसने नम्रतापूर्ण स्वर से पूछा। उसे नौकरी की तलाश थी, पत्नी ने बताया। मैंने उसे नौकरी दे दी, घर के सभी कामों की। ओके, वो सरलता से बोला। एक बात और। हाँ बताओ। वो लड़की यही हमारे साथ इस घर में रहेगी, क्योंकि इस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें सही नहीं लगी? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे। दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूँ, ऑफिस में काम ज्यादा था ना। बाकी तुम्हारी कैसी भी मर्जी, पर मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। पत्नी भी मुस्कुरा दी, बोली आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूँ। वो विवेक का हाथ थाम उसे किचन की तरफ ले गई, जिस लड़की को उसने अपने घर में नौकरी दे दी थी। वो किचन में बर्तन धो रही थी। उस लड़की के सामने विवेक को लाते हुए बोली, शालिनी। लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी ने दृष्टि उनकी ओर उठाई तो विवेक की पत्नी बोली, यह मेरे पति हैं जी। लड़की ने धीरे से कहा, यह शालिनी है। वो विवेक से बोली, आज से हमारे घर का सारा काम यही करेगी। विवेक शालिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहां से चले आए। शालिनी के होठों पर कुटिल मुस्कान सजी। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून उसमें से बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथ को भिगोती शालिनी ने ठाका सा लगाया, कहा, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में शालिनी वही लड़की थी जो विवेक की गाड़ी के सामने से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। विवेक उसे इसीलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। शालिनी इंसान नहीं थी, दरअसल वह एक भटकती आत्मा थी। शालिनी की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 3 सालों से भटक रही थी।
फलस्वरूप उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपना एक नया स्थान बनाया था। वो पिछले 3 सालों से उसी जगह भटक रही थी जहाँ विवेक की गाड़ी उसका एक्सीडेंट हुआ। रात को 1 बजे का समय था। विवेक व उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बर्तनों की आवाज कान में पड़ने के बाद वो जाग गई थी, मगर जल्द ही फिर से सोने की कोशिश करने लगी थी। 30 मिनट गुजर गए, बर्तनों की आवाज बराबर आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि शालिनी बर्तन धो रही है। उसकी तरफ शालिनी की पीठ थी। वह बोली, इतनी रात गए तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में शालिनी ने कुछ न कहा। वह बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो शालिनी? कहते कहते वो शालिनी के करीब चली गई, उसके बराबर में आकर खड़ी हो गई, परंतु शालिनी फिर भी खामोश ही रही। उसकी खामोशी से परेशान आकर वो जरा तेज आवाज में बोली, कुछ तो कहो। इसी के साथ शालिनी ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। शालिनी की आंखें देखकर विवेक की पत्नी बुरी तरह से डरी। उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। वह स्लेब पकड़कर अपने स्थान पर ज्यों ही त्यों खड़ी रह गई। दरअसल शालिनी की आंखें सफेद बल्ब की तरह चमक रही थी। एक क्षण भी न गवाते हुए शालिनी ने उसका गला दबा दिया। शीघ्र ही उसके फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करते ही शालिनी विवेक के पास पहुंची। विवेक सो रहा था। वह उसके करीब लेट गई। इसी के साथ उसने विवेक को जगा दिया। विवेक ने शालिनी का यह डरावना रूप देखा तो वह झट से वहां से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो भाग पाता, शालिनी ने उसे पकड़कर वहीं लेटा लिया। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, वह घुटी घुटी आवाज के साथ बोला, मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। विवेक तुरंत समझ गया कि वो कोई प्रेत आत्मा है। अब आगे विवेक को कोई भी मौका न देते हुए शालिनी ने बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। विवेक भी अपनी पत्नी की तरफ फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने के सिवा कुछ न कर सका। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।